जय माता दी। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आपका स्वागत करता है। माता के नवरात्रे हैं तो माता रानी हमारे लिए क्या संदेश लेकर आई हैं, क्या गाइडेंस लेकर आई हैं और क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं, इसी को लेकर ये रीडिंग है। यहाँ 3 ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहला है माता को जो हम रोली चढ़ाते हैं ना, ये रोली है, तो ये ऑप्शन 1 है। ये ऑप्शन नंबर 2 है और मौली ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में एक क्लोजर व्यू आप देख पाएंगे। जब आप इस रीडिंग पे आए हैं तो इस रीडिंग को एक इंटेंशन अगर सेट करके देखना चाहते हैं कि इस रीडिंग से आपको आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके कन्फ्यूजन्स के लिए, आपकी करंट सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाइडेंस मिले, आप उन क्वेश्चंस के साथ भी बैठ सकते हैं अपना ग्रुप चूज़ करके। ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि तीनों ग्रुप्स की एनर्जी अलग थी। तीनों ग्रुप्स की, एक ग्रुप के लिए माता रानी ने भर भर के मेरे को मैसेजेस और ब्लेसिंग्स दी हैं, बाकी ग्रुप्स में एक अलग तरीके की एनर्जी थी। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है इस रीडिंग को करने के लिए। और अगर आप कोई येस या नो का क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो बहुत क्लियर उसको अपना फ्रेम कीजिएगा क्वेश्चन, जिसमें से आपको येस या नो का आंसर मिल सके। बहुत सारी होप के साथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ और माता को सरेंडर करते हुए कि वो जो हमें मैसेज दे रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं, आंसर दे रही हैं, उसको हम बिल्कुल अपने मन से स्वीकार कर रहे हैं और हर तरीके से उनको सरेंडर कर रहे हैं। तो इसी एनर्जी के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। जय माता दी। माता रानी आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दे, जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो माता रानी आपको दे और हम सबको हमेशा सही रास्ते पे रास्ता माता रानी हमें दिखाती रहे। आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। माता रानी को अगर आप कमेंट में लिखना चाहते हैं जय माता दी, ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं लिखना चाहते तो मन से ज़रूर माता रानी को थैंक यू बोलिएगा हर एक चीज़ के लिए। आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं नेक्स्ट क्लिपिंग में और डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। जय माता दी। हेलो ग्रुप 1, आपने चूज़ किया है रोली को। सो कहीं ना कहीं आप उस विश्वास में रहते हैं, आप उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि माता की अगर रोली हम माथे पे लगाएंगे तो हमारी लाइफ में एक क्लैरिटी बनी रहेगी, एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, एक प्रोटेक्शन बनी रहेगी, हमारा जो माइंड है उसके थॉट्स में प्योरिटी रहेगी। तो शायद कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं। कुछ लोग हो भी सकता है रोज़ अपने माथे पे रोली लगा के भी जाते हों बाहर। सो आपके लिए देखते हैं माता रानी क्या मैसेज भेज रही हैं। आपका पहला मैसेज है, व्हाट पीपल सी एंड इम्प्रेशन यू गिव। आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना ट्रू सेल्फ जो है, ये मिरर में क्या देख रहा है इंसान, ये अपना ट्रू सेल्फ देख रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ। तो अपने हर एक स्ट्रेंथ को और हर एक फ्लॉज को पहले एक्सेप्ट करना और अपने उस ट्रू सेल्फ में बिलीव करना, तभी आप लोगों को वो सच्चाई, वो ओरिजिनलिटी, वो चीज़ दिखा पाओगे जिससे एक्चुअली लोग कनेक्ट होंगे, जिस वजह से एक्चुअली आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आएंगे या फैमिली में अच्छा रहेगा या करियर में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ट्रू सेल्फ से खुद को पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, खुद को समझिए और फिर लोगों के बीच में उसी स्ट्रेंथ और उसी कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप इन कीजिए। आपका सेकंड कार्ड है लियो एनर्जी। तो कहीं ना कहीं माता रानी की एनर्जी यहाँ पर है जो बहुत स्ट्रांगली आपसे कह रही है कि ये कार्ड भी इसी कार्ड का एक कंटिन्यूटी आप कह सकते हैं। एक लायन में क्या होता है, एक प्राइड होता है, करेज होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक बिलीफ होता है।
उस कॉन्फिडेंस को, उस बिलीफ को अपने अंदर रखिए, करेजियस बनिए। आप किसी से कम नहीं हैं। आपको माता रानी ने, डिवाइन ने आपको किसी पर्पस से यूनिक बनाया है। उस यूनिकनेस से कनेक्ट हुइए, उस स्ट्रेंथ से कनेक्ट हुइए और आप अपनी लाइफ में हर एक ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हैं। तो ये माता रानी आपको मैसेज दे रही हैं कि इस एनर्जी से फोकस कीजिए, अपने सेल्फ बिलीफ पे फोकस कीजिए। आप सब कर सकते हैं, उस बिलीफ से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है इस कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट कार्ड भी एक वही मैसेज दे रहा है, इनोसेंस का। किसी ऐसी चीज़ को, ऐसे थॉट को, ऐसे रिचुअल को, ऐसे एक्शन को या हैबिट को, कुछ भी आपको ऐसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप खुद को कभी फेस ना कर सकें। किसी भी टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो हार्ट की प्योरिटी है, जो आपके एक्शंस में, वर्ड्स में, थॉट्स में जो इतनी प्योरिटी है, इतनी इनोसेंस है, उसको बरकरार रखने को माता रानी कह रही है। स्ट्रगल लग सकता है, चैलेंज लग सकता है, आपको वीक भी फील हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद में बिलीव करेंगे और यह मानेंगे कि हाँ, ये माता रानी डायरेक्टली मुझे मैसेज दे रही हैं कि मुझे अपने आप के साथ खड़ा रहना है, तो आप हर सिचुएशन को पार कर पाएंगे। मैंने जैसे कि इंट्रो में मेंशन किया है कि आप किसी भी इंटेंशन से, किसी भी सिचुएशन के लिए अगर आप गाइडेंस लेके आ रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर, तो यहाँ पर मैं उसी इंटेंशन को आपके सामने रख रही हूँ। तो माता रानी की जो गाइडेंस है वो आपके लिए क्या है? सबसे पहले है 3 ऑफ कप्स और आपका सेकंड गाइडेंस है द हैंग्ड मैन। सो 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है, माता रानी कह रही है कि हर एक उस मोमेंट को सेलिब्रेट करो जो तुम जी रहे हो। आप हमेशा उन चीज़ों की वेट क्यों करते हो कि आपके पास सेलिब्रेट करने का कोई ओकेजन आए? एवरी डे जब आप सुबह उठते हो, वही फर्स्ट मोमेंट है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का। अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप यहाँ पे किसी उस इंटेंशन से बैठे हैं कि क्या मेरा पार्टनरशिप हो जाएगा, ये मेरे कोलैबोरेशन हो जाएगी या मुझे यहाँ सक्सेस मिलेगी, तो उसका आंसर येस है। अगर आप प्रेगनेंसी की वेट कर रहे हैं, तो उस न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, तो क्या उस क्वेश्चन के साथ आप बैठें तो भी उसके लिए आपका आंसर येस है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, अलाइनमेंट का कार्ड है, कोलैबोरेशंस का कार्ड है। ये कार्ड है कि अपनों के साथ, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है, उनके साथ जुड़ना, उनके साथ अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना, उन चीज़ों, उन मेमोरीज़ को यूज़ करना अपनी लाइफ में एक स्ट्रेंथ के जैसे, उस ग्रोथ के लिए। अगर कुछ लोग इस इंटेंशन से बैठे कि वो अपने आप को कहीं स्टक फील कर रहे हैं, तो माता रानी यहाँ कह रही हैं कि आंसर आपके पास है। आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चेंज लेकर आइए अपने पर्सपेक्टिव में। चीज़ों को देखने का नज़रिया अगर आप बदलेंगे, तो आपकी रुकी हुई सिचुएशन में आपको आंसर्स खुद मिलेंगे और आप उससे आगे बढ़ पाएंगे। तो ये माता रानी आपको यहाँ गाइडेंस दे रही है। मैंने एक स्पेशल कार्ड निकाला है, उसमें ना वो मैसेज है ना वो गाइडेंस के हेडिंग में मैंने लिया है। उसको बस मैंने किया कि माता रानी कुछ भी ऐसा जो आप बताना चाहते हो अपने भक्तों को, तो मेरे पास ये कार्ड आया जजमेंट का। तो यहाँ पे खुद डिवाइन आपको एक कॉलिंग दे रहे हैं उस पर्पस से कनेक्ट होने के लिए, जो पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, आपका सोल पर्पस। आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, और जब ये क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी, और बॉटम ऑफ द डेक से आपके पास चैरियट का कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं उस क्लैरिटी के साथ आप उस पर्पस से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, और उस पर्पस के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और हर एक उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको कॉल्स आ रही हैं, कुछ आपको बहुत स्ट्रांगली अंदर फील हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, उस कॉलिंग से डेफिनेटली अपना कनेक्ट बनाइए। चलिए अब देखते हैं कि माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। यहाँ 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो आपकी पहली ब्लेसिंग है हैमॉक,
टेकिंग अ वकेशन फिज़िकली और मेंटली। तो यस, आप कहीं अटके हुए हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को रेस्ट देना। चाहे आप फिज़िकली किसी जगह पे ट्रैवल करें जहां आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, चाहे आप अपने लिए मेडिटेशन के थ्रू, लॉन्ग वॉक्स के थ्रू कहीं पे भी ऐसा कोई टाइम निकालें जहां आपका माइंड एकदम शांत हो और आप आगे की चीज़ों को क्लियरली सोच सकें, देख सकें। तो ये ब्लेसिंग आ रही है। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो अगर आपका पैसा कहीं भी फंसा हुआ है या किसी ने गलत तरीके से आपसे पैसे लिए हैं या आपको पैसों की प्रॉब्लम है कुछ भी, तो वहाँ ये ब्लेसिंग है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए जो है, वो डेंजर जो है, वो माता रानी आपकी लाइफ से निकाल देंगी और आपके पैसे बिल्कुल सेफ रहेंगे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। सो यस, अगर आप किसी भी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं उसमें माता रानी आपको हीलिंग दे रही है और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग आपको ये भी बता रहा है कि आपको अभी अपने आप की हेल्थ में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि आपको आपकी हेल्थ जो है ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये एक गाइडेंस भी है और ये एक ब्लेसिंग भी है। अगर ऑलरेडी आप किसी हेल्थ से गुज़र रहे हैं और उस पर मेहनत कर रहे हैं ठीक होने के लिए, तो आप डेफिनेटली हील हो रहे हैं। और अगर आप थोड़े से इग्नोरेंट हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो यहाँ माता रानी आपको पहले से ये बता रही हैं कि हेल्थ पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ये ब्लेसिंग्स, ये मैसेजेस, गाइडेंस, ये जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपकी लाइफ में कब तक आ सकता है, आज से लेकर कमिंग 1 ईयर के बीच में। आपका मंथ है अप्रैल, सो ये नेक्स्ट मंथ है, और आपका मंथ है जुलाई। सो अब देखते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए माता रानी आपको क्या आंसर्स दे रही हैं। चलिए, होपफुल रहिए, जो भी आंसर आएगा उसको दिल से एक्सेप्ट कीजिए। माता रानी आप क्या आंसर देना चाहते हैं, येस या नो के फॉर्म में। थैंक यू। आपका आंसर है येस, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। सो ये आपकी रीडिंग थी। जय माता दी। जय माता दी। ग्रुप नंबर 2, आपने ये माँ के शब्द को चूज़ किया है। ये आपके लिए शायद सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है, एक स्ट्रेंथ है, एक कंप्लीट करने वाला इमोशन है। ये आपके लिए माँ की तरफ बहुत श्रद्धा हो सकती है। आप खुद की मदर को भी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, उनसे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती होगी, मोटिवेशन मिलती होगी, उनके आसपास होने से आपके मन को शांति मिलती होगी, एक कंप्लीटनेस मिलती होगी। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को माँ को कहीं ना कहीं एक वे में सरेंडर भी किया हुआ है। आगे देखते हैं माता रानी आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं। जो अब मैं शेयर करने वाली हूँ, ये आपके मैसेज भी हो सकता है, ये आपका डिज़ायर हो सकता है, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक वार्निंग जैसा भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन से इसको रिलेट कीजिएगा। आपका पहला मैसेज है योर एसेट्स, फिनेंसेस एंड थिंग्स दैट यू वैल्यू। तो इसमें अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पैसे हैं, गाड़ी है, यहाँ पर एक फीमेल फिगर दिखाई हुई है, चकाचौंध जैसी लाइफ दिख रही है। सो यहाँ पे माता रानी आपको जो मैसेज दे रही हैं वो ये है कि इस लाइफ में ये सब चीज़ें जो आप चाहते हैं, इनके लिए शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। जो भी आप चाहते हैं उसको अर्न करना सीखिए, रिस्पेक्टफुली, सही तरीके से, हार्ड वर्क के साथ उसको अर्न कीजिए। कुछ लोगों की ये जो है, उनके लिए ये वार्निंग भी हो सकती है कि आपकी कोई भी वैल्यूबल चीज़ हो सकता है आप कहीं गुम हो जाए, कोई चुरा ले। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा कि आप अपने बातें किसके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक लेडी फिगर है, तो आप किन तरीके के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। शायद आपको ये सब चीज़ें मिल गई हैं, आप सक्सेसफुल हो गए हैं, और आप कहीं ना कहीं एक प्राइड में आ गए हैं, थोड़े केयरलेस हो गए हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी जो भी आपने ये कमाया है उन चीज़ों को लेकर। तो माँ यहाँ आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी दे रही हैं कि अपनी चीज़ों को संभालना भी सीखिए,
अर्न करना आसान हो सकता है, लेकिन उसको संभालना और भी मुश्किल है। तो जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं, जहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी गाड़ी हो सकती है, कोई भी वैल्यूबल चीज़ें आप गाड़ी में अगर आपने रखी हैं, या आपके घर में कोई चीज़ है, तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ये कार्ड भी आपसे यही इंडिकेट कर रहा है कि क्या ये आपके लिए हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पहचान क्या है, लोग आपको कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो चीज़ें वो अचीव कर सके जो वो चाहते हैं। ये उनका मोटिवेशन हो सकता है, ये उनकी ड्रीम हो सकती है, वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए आ रहा है कि जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो आपकी सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही नहीं बनेंगी। वो अचीवमेंट्स जो हैं, जो आपकी पहचान है, वो आपकी खुद की पर्सनालिटी से भी बनेगी। तो कहीं ना कहीं अपनी अपब्रिंगिंग को, अपने जो भी आपके पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिए हैं, जहाँ जो भी आपका कल्चर है, जो आपके रूट्स हैं, उनसे जुड़े रहना, इन चीज़ों को अचीव ज़रूर करना अपनी मेहनत से, लेकिन अपनी उन चीज़ों से भी आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि फेक चीज़ों के पीछे मत भागना, कि सिर्फ अपने आप को कहीं प्रूव करना है, अपनी शान दिखानी है, या अपने आप को कुछ दिखाना है कि हम ये हैं या हमने ये अचीव किया है, उसमें बह मत जाना। तो माँ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी क्रिएट करने के लिए कह रही हैं, समझदारी, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी अपने अंदर एक कंपोज एनर्जी लाने के लिए आपसे कह रही हैं। नेक्स्ट मैसेज है फ्रेंडशिप का। इसके भी आपके लिए मीनिंग्स अलग हो सकते हैं। क्या पता कोई आप ही का क्लोज़ फ्रेंड है जिसकी नज़र आपकी चीज़ों पर है, आपके स्टेटस पे, आपके रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए, क्या पता वो ही कुछ कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अच्छे दोस्तों से जुड़िए। दोस्त कम हो बट सच्चे हो, जेन्युइन हो, आपके साथ हर स्टेट में खड़े रहें, सही गाइडेंस दें जहाँ आप सही हैं, आपको शाबाशी दें जहाँ आप गलत हैं, वहाँ आपको समझाएं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को अपनी लाइफ में वैल्यू कीजिए। और जो सिर्फ आपकी वाहवाही करते हैं उनको पहचानिए। क्या पता उनमें से ही कोई हो जो आपको बैक स्टैब करे, आपको धोखा दे सकता है। तो ये मैसेजेस थे। अगर आप किसी इंटेंशन के साथ बैठे हैं कि आपको कोई गाइडेंस मिले, या इन जनरल आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप माता रानी की तरफ से आपके गाइडेंस कार्ड्स देखते हैं। मैं कार्ड्स पहले खोल देती हूँ सारे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपका लास्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ग्रुप 2 आपके लिए माता रानी ने भर भर के मैसेजेस दिए हैं, भर भर के ब्लेसिंग कार्ड्स दिए हैं। सो शायद आप बहुत कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं माता रानी से, तो वो चाहती हैं कि आपको वो हेल्प कर सकें। तो लेट्स सी। पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो माता रानी आपसे कह रही हैं कि जो भी रास्ता आप चुनना चाहते हैं, जिस पे चल के आप अर्न करना चाहते हैं, एक नाम, एक फेम, एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ, उस रास्ते पे हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहिएगा। हर हार्ड वर्क का रिवॉर्ड इंस्टेंटली मिले ये ज़रूरी नहीं, तो पेशेंस रखने की ज़रूरी है। बहुत सोच समझ के, थोड़ा थोड़ा सा पॉज लेकर भी अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे, तो ये रास्ता आपको डेफिनेटली उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो आप चाहते हैं। बट प्यार से, शांति से, हार्ड वर्क के साथ और समझदारी से इस रास्ते पे चलिएगा। माता रानी आपसे कह रही हैं कि हर चीज़ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। माइंड बहुत जगह दौड़ता है, माइंड को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। किस चीज़ को आप एक्चुअली पाकर खुश होंगे? क्या कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है, या वो आपके अंदर का कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगा? हर एक मटीरियलिस्टिक चीज़ की एक लाइफ
होती है, राइट, तो वो कभी ना कभी ख़त्म भी होती है, बट हमारे अंदर जो हम बोते हैं, चाहे वो हमारे थॉट्स में क्लैरिटी है, विजडम है, चाहे वो हमारा देखने का नज़रिया है, इन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट होइए। कोई भी ऐसा इंसान जो आपका दिल तोड़ के गया है, कोई सिचुएशन जिसने आपका दिल तोड़ा है, क्या वो आपकी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे, आप खुद को परेशान कर रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, आपको ड्रीम्स अच्छी नहीं आ रही हैं, तो यहाँ माता रानी आपसे कह रही हैं कि हर एक चीज़ जो आती है आपकी लाइफ में वो कुछ सिखा के जाती है। जिस इंसान से, सिचुएशन से आप घबरा रहे थे और उस इंसान की तरफ से या सिचुएशन में आपको कुछ नेगेटिव लगा है, तो वो सिचुएशन ने आपको क्या सिखाया है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो लर्निंग आपकी स्ट्रेंथ है। तभी वो सिचुएशन या वो इंसान आपकी लाइफ में आया और आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिस वजह से आज आप थोड़ा सा रेस्टलेस हैं, थोड़ा एंग्शियस हैं, थोड़ा दुखी हैं। उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने पे फोकस कीजिए। आपके ड्रीम्स किसी भी चोट, डिसअपॉइंटमेंट से बहुत बड़े हैं। वो ड्रीम्स को अचीव करना आपका मोटिव होना चाहिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी पे फेथ रखिए, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनमें फेथ रखिए, और हर तरीके से आपको हेल्प कहीं ना कहीं मिलेगी, जहां आपकी फिनेंसेस बेटर होंगे, आपके कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, आपका एक नाम होगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। उस पे फोकस कीजिए। लाइफ में अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किन लोगों को आप आने देते हैं, कौन आके आपको हर्ट करके चला जाता है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ में अब नहीं चाहिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर कीजिए। अपने लिए वो हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाइए जहाँ आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आपके थॉट्स, आपका इंडिविजुअलिटी, आपकी इनोसेंस प्रोटेक्टेड है। उस पे काम करने की ज़रूरत है। कहीं से भी आपको धोखा मिला है, कहीं से भी आपको लगता है कि बस अब तो सब ख़त्म है, तो आगे देखिए ना, कहाँ से लाइट आ रही है आपके लिए। उस रोशनी को पहचानिए। क्या वो रोशनी कोई दोस्त लेकर आ रहा है, कोई फैमिली मेम्बर लेकर आ रहा है, भगवान की गाइडेंस आपके लिए आ रही है, या वो रोशनी आपके खुद के अंदर ही है। उस रोशनी से कनेक्ट होइए, क्योंकि वो रोशनी ही आपकी स्ट्रेंथ है। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। और कुछ लोग अगर बहुत हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं, तो उनके लिए गाइडेंस है कि कुछ ऑल्टरनेट थेरेपीज़ को भी यूज़ करके देखिए, उनसे आपको रिलीफ मिल सकता है। अब देखते हैं माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। मैं सारी ब्लेसिंग्स के कार्ड्स खोल देती हूँ और एक एक करके फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये क्या ब्लेसिंग्स हैं। चलिए, आपकी पहली ब्लेसिंग है टेंट की। टेंट मतलब यहाँ लिखा हुआ टेम्प्रेरी सिचुएशन। सो जो आपकी सिचुएशन है वो टेम्प्रेरी है, वो परमानेंट नहीं है। तो उसको उसी नज़रिए से देखिए और कहिए कि बस अभी निकल जाएगी ये सिचुएशन और मेरी लाइफ में फिर से एक स्मूथनेस आएगी। वो स्ट्रेंथ, वो मोटिवेशन माता रानी एज ब्लेसिंग आपको भेज रही हैं और आपको गाइडेंस के तौर पे कि बस ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, इस पे ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। सो आपका पहले कार्ड में ही था, तो अगर आपको कहीं सेक्सुअल मैटर्स में हमेशा आपकी एक अर्ज रहती है, आप अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। उन चीज़ों में आप कहीं ना कहीं खुद पे एक कंट्रोल पा पाएंगे। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। सो येस, आपकी लाइफ में माता रानी ने हर एस्पेक्ट में चेंज लाने के लिए बोला है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको हेल्प करेगी उन चेंजेस की तरफ जाने के लिए, एक गाइडेंस की तरह। ग्रास हॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। आपके अंदर वो विजडम आएगी जिस विजडम से जो भी सिचुएशन आपको, एक डेलिकेट सिचुएशन जो आपको लग रहा है कि हाँ
अभी बिल्कुल ठीक चल रही है, इसमें ज़रा भी इधर उधर हुआ तो ये सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप में वो समझदारी होगी, मैच्योरिटी होगी, या कोई ऐसा इंसान होगा आपके साथ जो उस सिचुएशन में आपको कंटिन्यूस गाइड करेगा कि वो सिचुएशन ख़राब ना हो। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। एग सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो यस, आपके लिए हार्ड वर्क अगर आप करेंगे तो आपके लिए ऑलरेडी मैसेज था, आप इस सक्सेस को पा सकते हैं। ब्रेड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो यस, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आपके लिए आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स ये आपके लिए लाइफ में आज से लेकर 1 ईयर तक कब तक आ सकती है, कौन से मंथ्स में? अक्टूबर एंड मार्च। तो ये वाला मार्च हो सकता है या नेक्स्ट मार्च आने वाला 2024 का। अगर आप किसी क्वेश्चन के साथ बैठे हैं तो प्लीज़ उसको अपने मन में बोलिए, ताकि माता रानी आपके उस क्वेश्चन का एक यस या नो में सही आंसर दे सके। इस आंसर को एक्सेप्ट कीजिए और बिलीव कीजिए कि जो भी आंसर आ रहा है ये आपके भलाई के लिए है। माता रानी के किसी भी एक्शन को डाउट मत कीजिएगा। चलिए, सो माता रानी आप क्या आंसर देना चाहते हैं, यस या नो का? आपका आंसर है यस। ग्रुप नंबर 2 क्लियर आंसर है यस। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। जय माता दी। हेलो ग्रुप नंबर 3, देखते हैं माता रानी आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं। आपने मौली के ऑप्शन को चूज़ किया है। आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ है जो आपको बांध के रख रही है, या आप किसी चीज़ से अटैच होना चाहते हैं, किसी चीज़ से कनेक्ट होना चाहते हैं। कोई इंसान हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई ड्रीम हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ माता रानी क्या आपको मैसेजेस दे रही हैं। आपका पहला कार्ड है नेपट्यून का। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि इस टाइम पे जो आपकी एनर्जीज़ है ना, वो बहुत इल्यूजनरी है। मतलब आप बहुत वाइड चीज़ों को सोच रहे हैं, जिनका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसके लिए कोई प्लान नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, या आपको ऐसी कोई दुनिया दिखाई जा रही है किसी के थ्रू जहां आप उस दुनिया को रियल मान रहे हैं। अब वो चाहे आपके लिए कोई फेक प्रॉमिसेस आपसे कर रहा है, या आपको ऐसी ड्रीम्स दिखा रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास ये होगा, तुम्हारे पास वो होगा, पर अभी कुछ भी उसके लिए कॉन्क्रीट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। अपने आप आसपास जो ये इल्यूशनरी वर्ल्ड आप देख रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि कौन आपको रियलिटी से मिलवा रहा है और कौन आपको इस इल्यूशनरी वर्ल्ड में रख रहा है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि वो जो इंसान कह रहा है वो सिर्फ बातें हैं, उसका कोई आधार नहीं है, तो उस इंसान पे थोड़ा विश्वास कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको वो किसी बड़े प्रॉब्लम से बचा रहे हों। तो थोड़ा सा अपने इन इल्यूजन्स को देखिएगा। कोई भी अभी मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके माइंड में उतनी विजडम और क्लैरिटी इस टाइम पे नहीं है। तो माता रानी आपको ये बहुत क्लियर मैसेज दे रही हैं। जेमिनाई ये भी आपसे यही कह रहा है कि इस टाइम पे आपके कम्युनिकेशंस इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जितनी आप बुक्स रीड करेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, चीज़ों को लेकर अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जितना आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जो विजडम वाली बातें करते हैं, जो फैक्ट्स वाली बातें करते, रादर उनसे जिनकी बातों में कोई सर पैर नहीं होता, अगर मैं ऐसे कह सकूं तो ऐसे लोगों के साथ आपको मिलने की ज़रूरत है। अपनी अवेयरनेस को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को लेकर जज नहीं करना है, ओपिनियन नहीं बनानी अनटिल अनलेस आपने उसके दोनों पहलू को सही तरीके से समझ लिया है। तो थोड़ा सा इल्यूजन से निकलना है और डिसीजंस लेने के टाइम बहुत अपने माइंड को, लर्निंग्स को, विजडम को यूज़ करना है। किसी इंसान जो ऐसे हों जो बहुत लर्नेड हैं, जो बहुत वाइज हैं, उनसे आप कनेक्ट होके अपने लिए कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है अगर आप
किसी से प्यार भी करते हैं तो वो इंसान आपको कहीं गलत तरीके से आपको बहका रहा है, या उसने आपके आसपास एक ऐसा फेरी टेल जैसी दुनिया क्रिएट कर दी है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है। इनमें बहना नहीं है आपको। आपका लव का मैसेज कहीं ना कहीं इसको अश्योर करता है कि आप जिस भी लव रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपने अपने आप को भी समझने की कोशिश कीजिए, खुद से जुड़िए, रियलिटी में जिए। गलत तरीके से गलत जगह पे आप ना पहुंच जाए, गलत स्टेप्स ना आप लें। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ माता रानी आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, चाहे वो इनके बेसिस पे है या आपकी अपनी कोई इंटेंशन के साथ आप गाइडेंस देखना चाहते हैं। मैं पहले सारे कार्ड्स को खोल देती हूँ और फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ मैसेज। ओके, सो आपके पास जो गाइडेंस है, सबसे पहले है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो यहाँ माता रानी आपसे कह रही हैं कि आपको उन जगहों से, उन लोगों से, उन थॉट्स से निकलने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में कहीं पे भी आपको रोकते हैं, आपको नेगेटिव फील कराते हैं, या अनरियल में अगर कह सको फील कराते हैं। तो ऐसी जगहों से निकलने की ज़रूरत है जहाँ से आपको कुछ भी कॉन्क्रीट अपनी लाइफ में नहीं नज़र आ रहा, जहाँ आपको शांति फील नहीं होती, जहाँ टाइम एंड अगेन आपकी पीस के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लिए गाइडेंस है कि उन चीज़ों से जैसे जैसे आप निकलते जाएंगे, आपकी लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आप सही माइंड सेट से समझ पाएंगे। या अगर ये एनर्जी आपकी अभी चल रही है तो ट्रैवल भी अगर आप करते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। हम कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जब हम किसी चीज़ से, किसी इंसान से, सिचुएशन से दूर चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम अपने आप में, अपने साथ बैठ के उन चीज़ों में और क्लैरिटी देख पाते हैं। तो वो ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे थोड़ा सा डिटैच करना या ट्रैवल, ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सेलिब्रेशन आपके लिए कार्ड आया है। यहाँ माता रानी आपसे कह रही हैं कि उन लोगों के साथ कनेक्ट होइए जिन लोगों के साथ आप सिक्योर्ड हैं, आप सेफ़ हैं। कौन आपको गलत आदतों में करता है, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो कौन से वो फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ की चिंता नहीं करते कि आपको कार ड्राइव करके या बाइक ड्राइव करके वापस जाना, और वो बार बार आपसे कहते हैं तुम और ले लो, तुम और ले लो। ऐसे लोगों से आपको अपना अटैचमेंट ख़त्म करना है जो आपको कहीं ना कहीं गलत दिशा में भेजते हैं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो सकता है, कोई ऑफिस कॉलीग हो सकता है। तो उन लोगों से आपको जुड़ना है जिनके साथ आपकी ग्रोथ हो, जो आपकी ग्रोथ में खुश हो, जो आपकी हर सक्सेस में खुश हो। तो आपको वो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ कम्युनिटी या फैमिली ऐसा बनाना है जहाँ पे आपकी खुशी में हर किसी की खुशी हो। आपके इमोशंस को अपने थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कभी कभी सिचुएशंस के हिसाब से हम बहुत इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं और कई बारी हम अपने इमोशंस में बह के गलत काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ माता रानी आपसे कह रही हैं कि अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को देखिए, चाहे वो आपके फादर हैं, मदर हैं, कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर है, या कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी विजडम पे, जिसकी गाइडेंस पे, जिसकी एडवाइस पे आप ट्रस्ट कर सकें। और आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, या आपको, आपके लिए ये इंसान सही है या नहीं, उस तरीके का भी अगर ऐसा कुछ है तो वो इंसान आपको यहाँ हेल्प कर सकता है। आपकी रीडिंग में मुझे करियर से ज़्यादा आपके रिलेशनशिप्स को लेकर माता रानी की तरफ से मैसेज और गाइडेंस लग रही है। माता रानी आपको गाइड कर रही है कि आप अपनी लाइफ के कमान को खुद अपने हाथ में लीजिए। आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, आपके थॉट्स किस डायरेक्शन में जाने चाहिए, आपको कितने लोगों को अपनी लाइफ में आने देना है, कितनों को नहीं आने देना है, आपको आपका क्या गोल है और उसको अचीव करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है, वो आपका थॉट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए बजाय दूसरों की। तो वो
एक बिगनिंग के लिए कह रही हैं कि उस डायरेक्शन में तुम्हें अपने फोकस को लगाने की ज़रूरत है। जो भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नो कहिए या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए लोगों से कहिए। आप कुछ भी अपने हाथ में लेते हैं, अच्छे से अकम्प्लिश करते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं वो आपसे एक्स्ट्रा काम भी करवा रहे हों, इस चीज़ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो माता रानी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मना कर रही हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए कह रही हैं। तब शायद आपको लोगों के ट्रू फेस नज़र आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक से आपके पास जस्टिस का कार्ड था। अपने कार्मिक डीड्स को आप अच्छा रखिए, अपनी सोच को, अपने इंटेंशंस को, वर्ड्स को, अपने एक्शंस को, इनको अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपकी लाइफ में माता रानी वो जस्टिस भेजेंगी जो आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड है। जहाँ भी आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, चाहे वो आपके अबंडेंस में है, सक्सेस में है, रिलेशनशिप्स में है, पर्सनल ग्रोथ में है, वहाँ आपको ये जस्टिस आता हुआ नज़र आएगा, हीलिंग आती हुई नज़र आएगी। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आई हैं अब वो देख लेते हैं। चलिए, आपकी 3 ब्लेसिंग्स हैं। आपकी पहली है वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। सो अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है या आप किसी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए आ रहा है, और क्योंकि वो ब्लेसिंग है तो वो आपके लिए बहुत खुशियाँ, बहुत सारी ग्रोथ लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो मैंने आपसे जस्टिस के कार्ड के साथ भी यही मैसेज शेयर किया है। सो क्योंकि ये ब्लेसिंग है तो डेफिनेटली जो भी आपके अच्छे कार्मिक डीड्स रहे हैं उसके लिए आपको माता रानी ब्लेस कर रही हैं। डॉल्फिन, फिनेंशियल गेन कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो ये कर्मा का ही है। तो यहाँ पर आपके लिए चैरिटी का भी मैसेज था, मैं वो देना भूल गई कि आप इस टाइम पे थोड़ी चैरिटी कर सकते हैं, वॉलंटियर वर्क भी कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा एक सेल्फलेसनेस, एक उस एनर्जी में लेकर जाएगा, और कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से कनेक्ट होकर अंदर एक पीस को फील करेंगे, एक रियलिटी चेक आपको मिलेगा। सो ये ब्लेसिंग उसके लिए भी है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिनेंशियल गेन आ रहा है, और कोई भी ऐसी चीज़ की वजह से जो भी आपके कार्मिक डीड्स रहे हैं जो आपने पास्ट में किया है, तो ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। ये ब्लेसिंग्स आज से लेकर अपकमिंग 1 ईयर तक, कब तक, किस मंथ में आपको मिल सकती है? नवंबर, एंड यू हैव जुलाई। सो यही मंथ, यही ईयर 2023 में आपको जुलाई और नवंबर में आप इनको रिसीव कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है येस या नो का, तो माता रानी आपको किस तरफ गाइड कर रही हैं। बहुत पीसफुली देखिएगा, होपफुली देखिएगा, और इस आंसर को एक्सेप्ट कीजिएगा। जो होगा आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है यहाँ पे। तो माता रानी आप ग्रुप 3 को क्या आंसर देना चाहते हैं? आपका आंसर है नो, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। जय माता दी।